जब जीवन में पापों का अंधकार गिर आता है और शुभ कार्यों का प्रकाश मंद पड़ जाता है, तब धर्म, भक्ति और व्रत बनते हैं जीवन की नई दिशा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं योगिनी एकादशी की वह कथा जो न केवल एक यक्ष का जीवन बदल देती है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए आशा की किरण है जो अपने पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति चाहता है। यह कथा है पाप और पुण्य की, भक्ति और प्रायश्चित की, और उस शक्ति की जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। एक बार की बात है, पांडवों के सबसे बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर, जो सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। उनकी जिज्ञासा थी उस एकादशी के बारे में जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसका क्या महत्व है? कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें ताकि मैं और मेरे भाई इस व्रत को श्रद्धापूर्वक कर सकें और इसके पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्ण, जो सदा अपने भक्तों के प्रश्नों का उत्तर मुस्कान के साथ देते थे, बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। यह दुखों को हरने वाला है और जीवन रूपी महासागर में डूबे प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। जो इस व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक से करता है, वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसे जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। सुनो, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार करेगी। कथा शुरू होती है अलकापुरी से, जो यक्षों की नगरी थी। वहाँ के राजा थे कुबेर, जो धन के अधिपति और भगवान शिव के परम भक्त थे। कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे और उनकी पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। उनके यहाँ एक सेवक था जिसका नाम था हेममाली। हेममाली का काम था प्रतिदिन मानसरोवर झील से सुंदर सुगंधित पुष्प लाकर कुबेर को देना, ताकि वे भगवान शिव की पूजा कर सकें। हेममाली यह कार्य बड़े मनोयोग से करता था। उसके द्वारा लाए गए फूल इतने सुंदर और ताजा होते थे कि उनकी सुगंध से पूरा मंदिर महक उठता था। हेममाली की पत्नी थी विशालाक्षी, जो अत्यंत रूपवती और आकर्षक थी। उसका रूप ऐसा था कि हेममाली उसके प्रेम में पूरी तरह बन गया था। वह दिन रात उसी के विचारों में खोया रहता था। एक दिन हमेशा की तरह वह मानसरोवर गया और वहां से सुंदर पुष्प तो ले आया, लेकिन अपने कर्तव्य को भूल गया। वह फूल लेकर सीधे कुबेर के भवन जाने के बजाय अपनी पत्नी विशालाक्षी के पास चला गया। वहां वह उसकी सुंदरता और प्रेम में इतना डूब गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। वह अपने कर्तव्य को भूलकर पत्नी के साथ रमण करने लगा। इधर कुबेर अपने मंदिर में भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुबह से दोपहर बीत गई, फिर दोपहर से सायंकाल हो गया, लेकिन हेममाली का कहीं अता पता नहीं था। कुबेर का धैर्य अब टूटने लगा। उन्होंने क्रोधित होकर अपने अन्य सेवकों को बुलाया और पूछा, हे यक्षों, यह हेममाली अब तक क्यों नहीं आया? क्या कारण है कि वह अपने कर्तव्य में लापरवाही बरत रहा है? सेवकों ने डरते डरते हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ रमण कर रहा है। सुनकर कुबेर का क्रोध और भड़क उठा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने तत्काल हेममाली को बुलवाया। जब हेममाली उनके सामने उपस्थित हुआ तो वह डर से कांप रहा था। उसका चेहरा लज्जा और भय से पीला पड़ गया था। कुबेर ने गरजते हुए कहा, अरे पापी, तूने भगवान शिव की पूजा में लापरवाही की। तूने अपने कर्तव्य का अपमान किया और मेरे आदेश की अवहेलना की। इस अपराध के लिए मैं तुझे शाप देता हूँ। तू कोढ़ से ग्रसित होगा और अपनी पत्नी से विक्त होकर इस नगरी से निष्कासित हो जाएगा। जा, अब तेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। उसी क्षण हेममाली धरती पर गिर पड़ा। कुबेर का शाप इतना प्रबल था कि तत्काल उसका प्रभाव दिखने लगा। हेममाली का संपूर्ण शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया। उसका सुंदर रूप नष्ट हो गया। उसकी त्वचा रूखी और भयानक हो गई। वह अपनी पत्नी से अलग हो गया और अलकापुरी से निकाल दिया गया। वह दुखी, पीड़ित और
अपनों से दूर जंगलों में वनों में भटकने लगा। उसका जीवन दुख और कष्टों से भर गया। वह दिन रात अपनी गलती पर पछताता और रोता हुआ भटकता रहा। कई दिनों तक भटकने के बाद वह मेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा, जहां महर्षि मार्कंडेय तपस्या में लीन थे। हेममालिनी ने उनके चरणों में गिरकर करुण स्वर में कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी दशा देखिए। मैं कुबेर का सेवक था, लेकिन पत्नी के प्रेम में पड़कर मैंने भगवान शिव की सेवा में लापरवाही की। इसके कारण मुझे यह शाप मिला। मेरे शरीर को कोढ़ ने जकड़ लिया है। मेरे परिवार ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्ति का मार्ग बताइए। मैं आपकी शरण में हूँ। महर्षि मार्कंडेय ने हेममालिनी की सच्चाई और पश्चाताप को देखा। उनकी आंखों में करुणा और दया का भाव था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे यक्ष, तुमने अपने अपराध को स्वीकार किया और पश्चाताप भी किया है। यह बहुत बड़ा गुण है। अब सुनो, यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करोगे तो तुम्हारा यह रोग निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। यह व्रत महान पुण्यदायी है। यह न केवल शारीरिक रोगों को दूर करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। हेममालिनी ने महर्षि के निर्देशों का पालन किया। उसने योगिनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा के साथ किया। उसने दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु और शिव का स्मरण किया और रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन में समय बिताया। उसने अपने मन को पूरी तरह प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दिया। और फिर एक चमत्कार हुआ। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसका शरीर फिर से स्वस्थ और सुंदर हो गया। उसका चेहरा तेज और आभा से चमकने लगा। वह पूर्णतः स्वस्थ, पवित्र और प्रसन्न हो गया। उसने महर्षि मार्कंडेय के चरणों में झुककर उनका आभार व्यक्त किया और अपने जीवन को भक्ति के पथ पर अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, योगिनी एकादशी का व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसके पुण्य की तुलना 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से होने वाले पुण्य के साथ की जा सकती है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि जीवन को नई दिशा और अर्थ प्रदान करता है। यह आत्मा को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इस कथा में एक गहरा संदेश छिपा है। यह हमें सिखाती है कि भले ही हम अपने कर्मों से भटक जाएं, योगिनी एकादशी का व्रत एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाता है और हमें पुण्य की प्राप्ति कराता है। यह व्रत न केवल शारीरिक और मानसिक शुद्धि का माध्यम है, बल्कि यह हमें प्रभु के और करीब लाता है। भक्तजनों, योगिनी एकादशी का व्रत करने की विधि बहुत सरल है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। व्रत के पूर्व रात्रि को सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसमें तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु और शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा में तुलसी, चंदन, फूल, धूप और दीप का उपयोग करें। दिन भर निर्जल या फलाहारी व्रत रखें। फलाहारी व्रत में फल, दूध, दही, साबूदाना आदि का सेवन किया जा सकता है। दिन में भगवान का स्मरण करें, उनके भजन गाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप विशेष रूप से पुण्यदायी है। रात्रि में जागरण करें, भक्ति भजनों का गायन करें और भगवान की कथाओं को पढ़ें या सुनें। अगले दिन द्वादशी को प्रातः स्नान और पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें और फिर व्रत का पालन करें। भक्तों, आज के युग में जब हम सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं, अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं और कई बार अनजाने में पाप कर बैठते हैं, तब योगिनी एकादशी का व्रत हमें एक नया अवतार या नया अवसर देता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उत्थान का एक सशक्त माध्यम है। यह व्रत हमें वासनाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है, हमारे कर्मों का परिमार्जन करता है और हमें प्रभु के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाता है। योगिनी एकादशी का महत्व केवल पापों के नाश तक ही सीमित नहीं है।
यह हमें आत्मसंयम, धैर्य और भक्ति का पाठ पढ़ाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित और भक्ति हमें उनसे उबार सकती है। यह व्रत हमें सिखाता है कि भौतिक सुखों के पीछे भागने से अधिक महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक सुख और शांति की प्राप्ति। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आपके जीवन में कितने ही दुख या क्लेश क्यों न हो, योगिनी एकादशी का व्रत आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। यह आपके मन को शांत करेगा, आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगा और आपकी आत्मा को प्रभु की ओर ले जाएगा। योगिनी एकादशी को पापों को हरने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली कहते हैं। इसने एक यक्ष का जीवन बदला और आज भी यह लाखों लोगों के लिए आशा की किरण है। यह व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक आत्मिक और आध्यात्मिक उत्थान का एक मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। तो प्रिय भक्तों, यदि आपके जीवन में कोई रोग, कोई दोष, कोई क्लेश है, तो एक बार श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत करके देखिए। शायद वह चमत्कार जो हेममाली के जीवन में हुआ, आपके जीवन में भी हो जाए। यह व्रत आपके जीवन के लिए एक नई रोशनी देगा। यह एक नया मार्ग और एक नया जीवन लेकर आ सकता है। यह थी योगिनी एकादशी की अद्भुत और प्रेरणादायी कथा मॉरल लाइफ चैनल पर। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भक्ति के इस मार्ग पर, इस पथ पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मॉरल लाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।